सभी लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब डिमांड हुआ तो वहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। सभी लोग वहाँ पे क्या कर खरीद रहे हैं, जैसे खरीदेगा मार्केट ऊपर चला गया। सभी लोग डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ से मार्केट चला जाता है। सप्लाई का मतलब होता है जो माल को खरीदे हैं वहाँ से क्या कर रहे हैं, माल को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माल को सेल कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे 60 डेज चैलेंज नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। यानी डिमांड एंड सप्लाई जोन से आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। बड़ा डिमांड यानी डिमांड सप्लाई जोन बनते क्यों हैं और बनते हैं तो बनते क्यों हैं, तो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। बारीकी से सीखेंगे डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, इसमें कैसे ट्रेड लेते हैं, इनका क्या सेटअप होता है, कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे बिग बुल जो होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, तो वो डिमांड सप्लाई जोन पे ही वो क्या करते हैं, माल को सेल करते हैं और वहाँ पे बाइंग करते हैं। तो क्या है डिमांड एंड सप्लाई जोन, बारीकी से सीखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखना, बहुत ही मज़ा आने वाले हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन से आप आराम से बड़ा प्रॉफिट करना सीख जाओगे। तो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बोर्ड पे और यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा ले जाएंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे भी सीखेंगे किस तरह से मार्केट में, लाइव मार्केट में काम होता है। सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी समझ लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन यानी डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, बारीकी सीखेंगे। जहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, जो ऑर्डर लगाते हैं वहाँ से सभी लोग, जो जब माल के मार्केट में जब कोई सामान है या कोई स्टॉक है, ABC कोई स्टॉक है, लेकिन उसमें क्या कर खरीदारी आ गए हैं, यानी खरीदारी, सभी लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब डिमांड हुआ तो वहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। सभी लोग वहाँ पे क्या कर खरीद रहे हैं, जैसे खरीदेगा मार्केट ऊपर चला गया। सभी लोग डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ से मार्केट चला जाता है। सप्लाई का मतलब होता है जो माल को खरीदे हैं वहाँ से क्या कर रहे हैं, माल को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माल को सेल कर रहे हैं। जो स्टॉक में आप खरीदे हैं, मान के चलिए 2 साल पहले आपने कोई ABC कोई कंपनी है जैसे TCS या कोई ITC कोई शेयर खरीदे हैं 2 साल पहले, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया है। तो जो आप 1000 रुपये में खरीदे थे वो 1500 रुपये हो गया। तो क्या हुआ, वहाँ से माल आपको तो ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब फ़ायदा होगा तो क्या करोगे, माल को सेल कर दोगे। जो आपके पास स्टॉक है या कुछ भी है तो वो क्या करोगे, आप माल को सेल कर दोगे, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है। तो जहाँ से माल को सेल करते हैं उसी को सप्लाई जोन बोलते हैं। यानी जहाँ पे माल को सेल कर रहे हो, स्टॉक या कोई आपके पास शेयर है, उनको सेल करो तो उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। वो कितना बार टेस्ट करते हैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। कितना बार जो बाइंग होते हैं, जब आप एक बार खरीदें और जो डिमांड जोन बने हैं, तो यानी जहाँ से माल खरीदे हैं उसको डिमांड बोलते हैं, जहाँ से माल को सेल किए हैं उसे सप्लाई जोन बोलते हैं। ये डिमांड और सप्लाई जोन कितने बार टेस्ट होने पर टूट जाते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाले है। और इस स्ट्रेटेजी से आप आराम से 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार तक भी कमा सकते हो। तो बहुत ही आराम से हम लोग सीखने वाले हैं। आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अब मान के चलिए क्या है, ये रजिस्टेंस, एक लाइन कर देते हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। अब क्या है, ये रजिस्टेंस है, मान के चलिए ये रजिस्टेंस है, ये क्या है, सपोर्ट। अब क्या कर रहे हैं, प्राइस जो है ऊपर बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, इस चैनल पे किसी को बाय और सेल का रिकमेंड नहीं करता है। स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइएगा। चलिए समझते हैं। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मान के चलिए TCS का कंपनी, ये क्या है, TCS का एक शेयर है। अभी क्या है, एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, कुछ भी रेट हो सकता है। ये ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करें, जो यहाँ पे 3500 का मान के चलिए रेट है, यहाँ पे 3500 के क्या हो, जो 3500 पे है, यानी 3500 पे जो अभी प्राइस चल रहा था, लेकिन ये अभी क्या हो गया, 4500 रुपये हो गया। क्या हो गया, 4500। तो जो 3500 पे खरीदे हैं उनको तो ऑलरेडी 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड आया तभी तो ऊपर गया है, सभी लोग यहाँ पे खरीदे, मार्केट ऊपर चले गए।
सभी लोग यहाँ पे खरीदे, मार्केट ऊपर से, सभी लोग यहाँ पे क्या किया, डिमांड किए हैं, डिमांड लगाए, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। और यहीं पे क्या हुआ, जो माल इसको क्या 3500 में खरीदे हैं, लेकिन यहाँ पे 4500 रुपये हो गए हैं। कुछ भी रेट हो सकता है, बट अब यहाँ मार्केट क्या हुआ, जो 4500 एक शेयर पे यानी 1000 का प्रॉफिट हो रहे हैं, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे सेल कर देगा। तो इसे सप्लाई जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। अब मार्केट में सप्लाई जोन ये कितने बार टेस्ट करते हो दोस्तों। एक होता है इसमें बकेट ऑर्डर भी, जो बड़े बड़े बिग बुल्स होते हैं ना, जैसे जो बड़े बड़े बिग बुल है, बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे जैसे मुकेश अंबानी जी, ये लोग क्या है, बड़े DI हैं, तो ये लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तो क्या करेंगे, उनका बकेट ऑर्डर लगते हैं, लाखों कर जो क्या होते हैं, लाखों में उनका ऑर्डर होते हैं। मान के चलिए वो क्या करेगा, 50,000 रुपये, 50 मान के ये क्या करेगा, 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना चाहेगा। तो बाय करेगा तो उसमें क्या होगा, दूसरी बार मार्केट क्या होगा, यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी को बाय किया, लेकिन इसमें क्या होगा, 25,000 ही क्वांटिटी बाय हुआ। जैसे यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो 25,000 ही क्वांटिटी यहाँ पे बाय हुआ है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, 25,000 ही क्वांटिटी बाय हुआ, लेकिन वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता था, 50,000 क्वांटिटी लेके आए, बकेट ऑर्डर लगाए हुए। अब जैसे यहाँ से आए, अब 25,000 क्वांटिटी जो है यहाँ पे क्या करेगा, जो 25,000 बचा है, 25,000 क्वांटिटी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो अब जो 25,000 बचा है, जैसे इस रेंज में आएगा, मार्केट इसको जैसे टच करेगा, या तो टच करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जो बकेट ऑर्डर होते हैं एक बार में ऑर्डर नहीं लगते हैं। मान के चलिए आप कोई आप स्टॉक जब बकेट ऑर्डर लगाओगे, 10,000 का क्वांटिटी आप बाय करना चाहोगे, तो उसमें आप बकेट ऑर्डर लगा दोगे, तो उसमें क्या होगा, एक साथ में 10,000 क्वांटिटी बाय नहीं होगा, उसमें 2,000 या 5,000 7,000 इस तरह से बाय हो जाएगा, 2-3,000। और जैसे उस रेंज में आएगा, जैसे उसको टच करेगा, ऑटोमेटिक वहाँ से आपको बाय हो जाएगा। तो क्या हुआ, 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय, 25, तो क्या हुआ, 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने के लिए आया, लेकिन 25,000 ही क्वांटिटी यहाँ पे बाय हुआ है। अब जैसे इस रेंज में आएगा तो 25,000 क्वांटिटी बचा हुआ है, 25,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं होगा। फिर जैसे यहाँ पे तो 15,000 या 20,000 क्वांटिटी बाय होगा, और जो 5 मान के चलिए यहाँ पे 20,000 क्वांटिटी, 5,000 तो बच गया। और जैसे यहाँ पे फिर जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, फिर नीचे आएगा। अब जो 5,000 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पूरा वो खत्म होगा। क्या होता है, डिमांड जो है अभी धीरे धीरे इसका कम हो रहा है, और बकेट ऑर्डर जो है वहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, यानी एक बार टेस्ट हो गया यहाँ पे, 2 बार और 3 बार, तीसरे बार में हाई चांस है मार्केट इसको तोड़ देगा। कोई स्टॉक में दोस्तों इसका टाइम फ्रेम क्या रहने वाले हैं, उनका भी जिक्र कर लेंगे, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप स्टॉक में काम कर रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हो। जब आप ये बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप बैंक निफ्टी में भी वीकली देख सकते हो, और 1 डे पे भी देख सकते हो, 4 आवर्स पे भी देख सकते हो। जब आप स्टॉक में काम करोगे तो आपको स्टॉक में वीकली और मंथली में ही काम करना है। तो अब जैसे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहे हैं, जैसे इस रेंज में बकेट ऑर्डर खत्म होगा, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, हाई चांस है इसको ब्रेकआउट, यानी 3 बार ये काम करते हैं। एक बार ऑर्डर लगा, जो सपोर्ट है या ये सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, तो एक बार मार्केट यहाँ से हुआ, सभी लोग डिमांड किया, ऊपर चला गया। दूसरा बार, तीसरा बार में हाई चांस है या तो यहाँ पे टाइम बिताएगा, फिर बाद बाकी नीचे आ जाएगा, इसको तोड़ देगा सपोर्ट का। सेम ऊपर में भी, अब मान के चलिए जो यहाँ पे सेल किया है, अभी तो हम लोग डिमांड जोन समझ गए। अब सप्लाई जोन में जो 4500 रेट हो गया, जो यहाँ पे TCS का शेयर कितना था, 3500 रुपये, लेकिन अब हो गया 4500, तो यहाँ पे तो सेल करेगा। जैसे यहाँ पे सेल करेगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, यानी सप्लाई जोन 1 हो, S1 हो गया। अब सप्लाई जोन 2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्या करेगा, फिर इस रेंज में जैसे आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। फिर तीसरा बार जैसे मार्केट इधर आएगा, तो 3 बार ये सपोर्ट भी काम करता है, रेजिस्टेंस में भी। आपको स्टॉक में जब आप कोई जहाँ से मार्केट गया है, तो वहीं से आप दूसरा बार काउंट कर लेना। यहाँ से मार्केट गया, 1 बार 2 बार काम करेगा। सप्लाई जोन भी यहाँ से जब मार्केट शार्प नीचे गिरे हैं, इसमें आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। शार्प गिरे हैं तो 2 बार, तीसरा बार में कम, थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, 2 बार में आप सेपरेट काम कर सकते हो। ये काम कब नहीं करेगा वो भी समझ लेते हैं। जब आप न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहेगा, या तो चाइना से लड़ाई हो गया या यूक्रेन से लड़ाई हो गया, तो जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहेगा, तो उसमें कई बार क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन काम नहीं करते हैं। तो ये तो समझ गया डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब इसको चार्ट पे समझेंगे, जो ट्रेडिंग व्यू की चार्ट है वहाँ पे समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। तो चलिए अभी चार्ट पे वहाँ पे बारीकी से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं डिस्प्ले पर, और यहाँ पे समझते हैं कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन काम करते हैं। मान के चलिए TCS का ये शेयर है,
अब इसमें ही आपको दिखा देते हैं डिमांड, यानी सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ से सभी लोग बाय कर रहे हैं। तो ये डिमांड जोन जो ये बाय किए हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर चला है। और मैं बोला था कभी भी इस रेंज में आएगा, इसको टच करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो यहाँ पे बास्केट ऑर्डर होता है, किसी ने 50,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने के लिए सोचेगा, लेकिन वो क्या होता है, एक साथ में वो बाय नहीं हो पाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे टच करता है, जो यहाँ पे 25,000 क्वांटिटी बाय हुए हैं और यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो ज़्यादातर बोले थे ना 2 बार टेस्ट होते हैं, कई केसेस में क्या होता है 3 बार काम कर जाते हैं। बट यहाँ पे जैसे इसको टच किया दोस्तों, इसका नाम भी रखा जाता है, जैसे डिजिटल 1 डिजिटल 2 इस तरह से सभी का नाम देते हैं, तो अलग वीडियो में बता देंगे। तो अभी देखिए यहाँ से मार्केट शार्प रैली आया है। कौन बना सकता है ये ऑपरेटर ही बना सकता है, FIDI ही बना सकता है। इसलिए मार्केट में शार्प यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और यहीं से मार्केट ने जैसे इस रेंज में आया, यहाँ से देखिए फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह से डिमांड जोन काम करते हैं। चलिए सप्लाई जोन को समझ लेते हैं। अब क्या करें, मार्केट है यहाँ से और यहीं से मार्केट में शार्प सेलिंग प्रेशर आया देखने के लिए मिला, और जैसे इस रेंज में टच किया और मार्केट को देखिए यहाँ से नीचे चला गया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे जो डिमांड जो यहाँ पे माल को सेल किए हैं, जिसको प्रॉफिट हो गया, तो क्या हुआ, मार्केट लेके नीचे आ गया। अब जैसे इस रेंज में जाएगा, मार्केट सीधा यहाँ से नीचे लेके आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे गया, मार्केट नीचे लेके गया। अब इसके आसपास आके होल्ड किया, फिर बाद में मार्केट इसका ऊपर क्लोज दे दिया। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। जो बड़े बड़े जो FIDI होते हैं, वो इसी डिमांड और सप्लाई जोन से बड़ा रैली को कैप्चर करते हैं। चलिए एक और समझ लेते हैं। ये तो TCS में समझ लिए हैं, और कोई स्टॉक ले लेते हैं। चलिए ये है क्या, ये है इंडाल्को। इंडाल्को का शेयर है। इसमें भी जब आप स्टॉक में काम करोगे, आप बैंक निफ्टी में भी मिल जाएगा। कोई भी इंडेक्स है तो उसमें इंडेक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है, इंडेक्स है। जब आप स्टॉक में करो तो आप मंथली और वीकली में ही काम कीजिएगा। अब देखिए इसमें किस तरह से काम किए हैं। अब मार्केट क्या है, ये वीकली में क्या है, डिमांड जोन, यहीं से मार्केट में शार्प ऊपर गए हैं, और जैसे इस रेंज को टच किया, टच करते मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये किसी को बाय और सेल का रिकमेंड नहीं करता है इस चैनल पे, ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ओनली बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, जैसे इसको टच किया और मार्केट में यहीं से ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड जोन बनी है, यहीं से मार्केट ऊपर गया है, और जैसे इसको रेंज को टच किया, मार्केट ऊपर इसी तरह से निकल गया। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन को आप अच्छे से आइडेंटिफाई करके। तो आई होप दोस्तों आप लोग को डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताना। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।